हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला। अब उसका एक टॉपिक और रहता। कल हमने सिर्फ जनरल चीजें पढ़ी थी कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर 4 पॉइंट है किस टाइप की क्वाड्रेटिक बनती है, और 3 पॉइंट है तो कोलिनियर होते हैं, अगर नहीं होते तो किस टाइप की ट्रायंगल बनाते हैं। अब कुछ टाइप के एक दो सम और हैं। एक शब्द बार बार वो यूज कर रहा है, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस की दो चीजों के बीच की इक्वल डिस्टेंस। जैसे मैं आपको एक एक्सरसाइज का सम करवाता हूं, बहुत बार पेपर में आया हुआ कि किसने कहा, क्या कहा, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2, इसने क्या कहा कि आप एक ऐसा पॉइंट निकालिए जो इस गिवन पॉइंट इससे और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस। तो मैंने इसको ए मान लिया, इसको क्या नाम दे दिया, बी। और वो पॉइंट क्या मैंने दिया, मैंने लेट पॉइंट इज पी नाम दे दिया उसको। अब ये पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स की वैल्यू कोई भी होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, जी। श्योर है, पॉइंट पता चल गया। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो ये पॉइंट है ना, इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मतलब पी ए की वैल्यू किसके बराबर है, पी बी। क्योंकि एक पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मतलब पहले पॉइंट से भी और दूसरे पॉइंट से, उन दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पी ए निकालिए, क्या बनेगा, दोनों इसी साइड ए में से पी वाली वैल्यू घटेगी, क्या बन गया, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में दूसरा क्या बन गया, -5,0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब पी भी निकालें हम, पी वाले में से पी की वैल्यू क्या बन गया, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस में 9 - 0 का। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मैंने फार्मूला लगा। अब देखिए अंडर से अंडर कैंसिल आउट, डायरेक्ट अंडर ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या बन गया यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और x प्लस में देखिए क्या बन गया, -5 का स्क्वायर क्या बन गया, 25 बराबर। इसमें खोलिए, देखिए यहाँ पे भी वही फार्मूला। अब देखिए दोनों माइनस है, इसको माइनस को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बन गया, प्लस। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो खत्म। अब करो इसमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर। तो अब हम x की तरफ एक साइड ले जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या बन गया, 8x। क्या बन गया, 8x बराबर है। अब ये 81 इस साइड घट जाएगा, 25 - 80, 25 - 80, तो क्या बन गया, 8x बराबर है, क्या बच गया, माइनस का 56। तो x की वैल्यू क्या बन गई, -56/8, कितनी आएगी, 7। x की वैल्यू कितनी बन गई, -7। तो पॉइंट जो हमने माना था वो कौन सा बन गया, तो hence the point is -7,0। जो चीज मैं लाइट करके चल रहा हूं ना, वो लास्ट में जो लिखना पड़ेगा, hence the point is P। कौन सा बन गया, x की वैल्यू क्या है, -7,0। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट सम और आपको करवा देता हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 - 3 और दूसरा पॉइंट है क्या, 10, y। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है इसमें, 10 यूनिट। क्या दे रखी है, इनके बीच की दूरी 10 यूनिट्स दे रखी है। कि आपको y की वैल्यू निकालनी है, इस तरीके इनके बीच की दूरी, यानी pq की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 10। ठीक है, तो हम निकाल लें pq की वैल्यू, फार्मूले में रखते हुए मेरे पास p भी है, q भी है, क्या बन गया, q वाले में से 10 में से 2 गए, 8 का स्क्वायर 64 प्लस दूसरा क्या बन गया, y और गट माइनस, फिर -3, क्या बन गया, प्लस का 3 स्क्वायर, इसके बराबर बन गया 10। अब यहाँ पे अंडर रूट है, अब इसको भी अंडर रूट टाइप में लिख लें। 10 को क्या लिखें, अगर मैं 10 को ऐसे लिख लूं, 100 का अंडर रूट, कोई फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ताकि अंडर रूट से अंडर रूट न्यूट्रलाइज हो सके। तो यहाँ पे क्या बन गया, y + 3 का होल स्क्वायर, किसके बराबर बन गया, 100, और ये 64 रूट से घट गया, कितना बन गया, 26। इसको खोल लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तीनों ही 6 बराबर है। तो यहाँ से इस साइड लेके आएंगे, तो मेरे पास क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y
ये 36 इस साइड जाएगा, कट जाएगा, 9 में से 36 गया, माइनस का 27 बराबर है 0। तो यहाँ पे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा फैक्टराइजेशन, तो इसके फैक्टर बना दो। क्या क्या बन गए, प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 22 बराबर है 0। तो यहाँ से क्या बन गया, y इंटू में y प्लस 9 माइनस 3 इंटू में y प्लस 9 बराबर है 0। तो इसके फैक्टर बन गए y प्लस 9 और दूसरा फैक्टर बन गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से तो 3 आएगी और यहाँ से कितनी आएगी, माइनस। ये आपको निकालनी थी, हम यही पूछा था कि y की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से y की 2 वैल्यू आ गई, अगर हम 3 रख देंगे तो भी ये सेटिस्फाई होगा और माइनस 9 रख देंगे तो भी ये सेटिस्फाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं सम नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपोर्टेंट सम है सम नंबर 10। इसमें है वही चीजें इक्विडिस्टेंस वाली, सम नंबर 10। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। किस प्रकार से दिया गया, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने p। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे क्या है इक्विडिस्टेंस। एक पॉइंट तो दे गया 3 6 और एक दे गया -3 और 6। देखिए उसमें क्या था, अभी 7 सम हमने जो किया था उसमें वो सम x एक्सिस के ऊपर लाया था, ये वैल्यू 0 होती थी इसलिए x की वैल्यू। लेकिन इसने कहा कि आपको एक पॉइंट दे गया xy, ये इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पे है। तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया p, इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया p। ठीक है, कि यानी मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाहता है। भाई ये पॉइंट p है, ये a से और b से इक्वल दूरी पे है, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है pa इज इक्वल टू pb, मुझे given है। पिछले में y था ही नहीं, x की वैल्यू निकल गई, इसमें जो रिलेशन आएगा किसके बीच में निकल जाएगा, x और y के बीच। देखिए वही अंडर a में से यानी क्या बन गया 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में क्या बन गया 6 माइनस y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या बन गया -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस y का। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हम इसको साफ कर देते हैं क्योंकि x और y के बीच में रिलेशन निकल। अब देखिए अंडर रूट से अंडर रूट मेरे पास कैंसिल हो, ठीक है। खोल लीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सेम इसको खोल लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए, इसमें दोनों माइनस से, तो मैं माइनस को बाहर निकाल लूं, माइनस बाहर, दोनों माइनस, माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है खत्म, क्योंकि -1 गुणा -1 खत्म हो जाएगा। अब इसको बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, फार्मूले लगे इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसमें दोनों माइनस थी तो एक में माइनस को क्या कर दिया, इस ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा, लेकिन बाहर स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। दोनों माइनस की वजह से कैंसिल हुई, इसको कैंसिल कर दो क्योंकि ये अकेली है। तो देखिए जो चीजें कटती काट दो, देखो 9 से 9, सेम जो x स्क्वायर से x, y स्क्वायर से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया मैंने, सॉलिड टर्मों को उस साइड ले गया मैं। देखिए 6x और 6x ये उस साइड जाके क्या बन गया 12x, y की टर्म में देखिए 12y और माइनस का 8y, तो उस साइड जाके क्या बन गया ये प्लस का माइनस का 8y प्लस का एक मिनट हम देख लेते हैं कोई समझने की दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 12x, इसी प्रकार ये देख लेते हैं हम, ये उस साइड जाके प्लस का माइनस का 8y प्लस का 12y, माइनस का 8 और प्लस का 12 क्या बन गया प्लस का 4y और 36, इस साइड जाके कट गया 16 में 36 गया, माइनस का 20 बराबर है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पूरे को 4 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया 3x प्लस y माइनस 5 बराबर है 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3x प्लस y बराबर है 5। ये क्या है रिलेशन बिटवीन x एंड y। अगर आप इसको इतना ही रख दोगे तो भी आपका उत्तर ठीक है। और न्यूट्रलाइज करेंगे हमें पता है 4 के फैक्टर आ रहे, 4 को खत्म ही कर देते हैं। अगर इतना करके आओगे तब भी आपका सम ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस फार्मूला खत्म होता है। थैंक यू।